बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ग्रिल स्टीम फ़िश की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि फ़िश प्लेटर है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसको आप मस्ट ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस फ़िश को बनाएंगे और खाएंगे तो रेस्टोरेंट जैसा जायका आप अपने घर में ही बैठकर खा भी सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं, अपने प्यार को खिला सकते हैं। तो चलते हैं और इस रेसिपी को बनाते हैं। तो जी फ़िश बनाने के लिए, ग्रिल फ़िश बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उनकी क्वांटिटी आप नोट कर लें। फ़िश इसमें लिया है मैंने 1 केजी, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। टमाटर स्लाइस मैंने इसमें लिए हैं 1 अदद। शिमला मिर्च मैंने बारीक लंबा सा काट लिया है 1 अदद। आलू को मैंने चिप्स की फॉर्म में काटा है 2 आलू मैंने लिए हैं इसमें, और साथ में गाजर को भी इस तरह चिप्स की फॉर्म में काटा है, 2 मैंने गाजर लिए हैं। और तेल में इसमें लूँगी 2 टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इसमें जूलियन कटिंग में इसमें मैंने जिंजर 1 टेबल स्पून लिया है, और साथ में लेमन के जो है तो स्लाइस लिए हैं मैंने 2 अदद। पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, और साथ में मुझे चाहिए इसमें 2 नींबू के रस, उसको भी मैं इसमें ऐड करूँगी। साथ में मुझे चाहिए सोया सॉस 4 टेबल स्पून, विनेगर 4 टेबल स्पून, और फॉयल शीट चाहिए हमें। तो सारी इंग्रेडिएंट्स हो गई हैं। आप चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैरिनेशन को तैयार करना है। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है सिंपली, और उसके साथ मैंने डाला है उसमें लहसुन का पेस्ट, पेपरिका पाउडर, उसमें मैं डालूंगी काली मिर्चों का पाउडर, साथ में मैं डालूंगी सॉल्ट, और साथ में डालूंगी मैं जो मेरे पास सोया सॉस है और विनेगर है, और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून से भी बहुत कम इसमें आप ऑयल ले सकते हैं, 1 टीस्पून भी बहुत होगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको एक पेस्ट की फॉर्म में बनाएंगे, और साथ में इसमें लेमन जूस भी जाएगा, 2 नींबू के रस इसमें डालेंगे। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और फिर इसमें हम जो फ़िश के पीसेस हैं वो डाल लेंगे, और उसको दोनों साइडों से जो हमने मैरिनेशन तैयार की है ये अच्छे से हम दोनों साइडों के पे लगा लेंगे फ़िश के, और उसको मैं तकरीबन रख दूँगी 1 घंटे के लिए। आप फ्रिज में उसको मैरिनेशन के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद हम उसको ग्रिल करेंगे। तो जी फ़िश पे हमने अच्छे से मसाला लगा लिया है दोनों साइड्स पे। अब हम इसको जो है तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। अब मैंने क्या किया है कि सारे जो मेरे पास 2 किस्म के वेजिटेबल्स थे, अगर आप चाहते हैं इसमें मटर ऐड कर सकते हैं आप, और बाकी जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है, अगर आपको फूल गोभी पसंद है वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से काट के, क्योंकि बच्चों को ये 2 वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है ऊपर से। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी ऑयल में 1 टीस्पून से भी बहुत कम इसमें ऐड करूँगी, और साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब डालूँगी सोया सॉस, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। इसको फॉयल शीट पर रखेंगे और इसको रैप कर लेंगे हम, और सिंपली हमने इसको ग्रिल करना है। जिस टाइम हम फिश को ग्रिल करेंगे हम इन वेजिटेबल्स को भी साथ में ग्रिल कर लेंगे।
तो जी इस तरह से हमने ये रैप बना लिया। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे। अब मैंने क्या किया था कि कोयलों को मैंने पहले से ही जला लिया, तो उसको हम कोयलों को गर्म करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम ग्रिल रखेंगे। ग्रिल को हमने अच्छे से ब्रश करना है ऑयल से और उस पर अच्छे से ऑयल लगा लेना है, ताकि जो फ़िश हम इसके ऊपर लगाएं ग्रिल करें वो इस पे चिपके ना। तो आपने फ़िश के पीसे जो है तो इस ग्रिल पर एडजस्ट कर लेने हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। 1 घंटे बाद जब हमारी मैरिनेशन तैयार हो गई थी फ़िश की, तो इस तरह से हमने इसको ग्रिल पर लगा लिया है और इसको हम तकरीबन मैं इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से ग्रिल करूँगी। दोनों साइड को अच्छे से आपने ग्रिल कर लेना है। एक साइड को आप तकरीबन 3 मिनट दें और फिर उसको पलट लें। दूसरी साइड पे भी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। ऑयल को आपने लगा लेना है एक साइड पे। जब ये पक जाएगा तो फिर दूसरी साइड पे पलटने से पहले आपने ऑयल लगाना है, ताकि दूसरी साइड से भी ये ना चिपके। इस तरह से हमने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है। और दूसरी साइड पे भी हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमने पकाना है। ज़्यादा ना पकाइए, क्योंकि हमने इसको स्टीम भी देना है। तो जो भी इसमें गुंजाइश होगी कच्चेपन की, वो उसमें परफेक्टली डन हो जाएगा, पक जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे 2 साइडों से अच्छे से पक गए हैं। अब हमने एक फॉइल शीट काट लेना है। सही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने फॉइल शीट में आपके जो ये फ़िश के पीसेस है वो रैप हो सकते हैं। तो आपने फिर फ़िश के पीसेस जो है तो अरेंज कर लेने हैं। इसके ऊपर हमने डालना है टमाटर, लेमन और जिंजर, जो हमने जूलियन कटिंग में काट लिया था, और उसको हम रैप करेंगे सिंपली और उसको हम कोयलों के ऊपर से डालेंगे। हमने ग्रिल को हटा लेना है और कोयलों के ऊपर ही इसको रखना है। कोयलों को आप जो है तो तोड़ लीजिए और उसकी आंच जो है तो धीमी रखिएगा। इसके ऊपर इस तरह से हम ये सारा रख लेंगे और जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हम रख लेंगे। इसके ऊपर कोई भी कवर आप लगा लें, सही है। और इसको तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए पकाना है। इसके साइड को चेंज कर लीजिएगा। 7 से 8 मिनट गुजरने के बाद या 10 मिनट गुजरने के बाद इसके साइड्स को चेंज कर लीजिएगा। तो जी हमारी जो ग्रिल फ़िश प्लेटर है वो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। और इसका जो स्टीम हो के आ गया है, बहुत ही मज़ेदार और लग रहा है आपको, आप देख सकते हैं। और साथ में जो वेजिटेबल्स हैं वो भी आ गए हैं, बहुत ही मज़ेदार है ये। आप इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको सिंपली राइस के साथ सर्व कर लीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत जायकेदार है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। कमेंट में मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे दीजिए अब इजाज़त। हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी को लेके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।